हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं एक जबरदस्त फार्मा जॉब अपडेट। जी हां, फार्मासिस्ट की टोटल 25 पोस्ट हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो डायरेक्टली आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकल कर आ रहा है। जी हां, आरबीआई से यहाँ पर फार्मासिस्ट की 25 वैकेंसीज हैं। डिटेल तौर पर इसे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। डिटेल तौर पर इसका डिस्कशन करते हैं तो आपको सिंपली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना है। जाते ही आपको इनके वैकेंसी सेक्शन पर जाना है और वहां पर आपको सबसे पहला ये लिंक मिल जाएगा, एंगेजमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट इन बैंक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं, इसका नोटिफिकेशन डिटेल तौर पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आपको ऑफिशियल पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करते ही यहाँ पर आपको इनका डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा, किस तरीके से यहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्या अपडेट है यहाँ पर। तो सिंपली ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किस सेक्शन से आ रहा है, मुंबई एरिया से। याद रखेंगे, नेवी मुंबई एरिया से ये पोस्ट आई हुई है। टोटल 25 पोस्ट है। स्टार्ट करते हैं। जब हम इनके कैटेगरी की बात करें, किस तरीके से इनका डिवीजन हुआ है, तो टोटल 25 सीट्स को इन्होंने 2 सीट्स एससी के लिए, 2 सीट एसटी कैटेगरीज, 6 सीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द ओबीसीज, 13 आर फॉर जनरल एंड अदर 2 सीट्स आर फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इस हिसाब से टोटल 25 पोस्ट यहाँ पर हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये किस तरीके का जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा या परमानेंट जॉब रहेगा। तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है जिसमें आपका ड्यूरेशन रहने जा रहा है 240 डेज। याद रखेंगे 240 डेज के लिए ही ये जॉब वैलिड रहने जा रही है और इसी अकॉर्डिंग पर आपका सैलरी भी यहाँ पर बनने जाएगा। चलिए और डिटेल पर बात करते हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको, इसी नोटिफिकेशन पीडीएफ में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा नीचे की ओर, जिसे आपको फिलअप कर लेना है। जी हाँ, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है और फिलअप करके इसे इनके रिक्वायर्ड एड्रेस पर पोस्ट करना है। याद रखेंगे, इंडिया पोस्ट के द्वारा आपको यहाँ पर पोस्ट करना है। ये इनका एड्रेस रहने जा रहा है, रीजनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मुंबई रीजनल ऑफिस। इस एरिया पर आपको पोस्ट करना है और लास्ट डेट यहाँ पर है 10 अप्रैल 2023। इस डेट के पहले इस एरिया पर आपका यहाँ पोस्ट, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, तभी आपके एप्लीकेशन को यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए बात आती है कौन कौन से यहाँ सर्टिफिकेट्स को हमें सबमिट करना है। तो आपको सबसे पहला इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। इसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे, इसे फिलअप कर लेंगे और साथ ही साथ कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अप्लाई करने हैं। आपका एकेडमिक या प्रोफेशनल, आपके 10th 12th का मार्कशीट, आपके बैचलर डिप्लोमा का, अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर के, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जी हाँ, यहाँ 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ फार्मासिस्ट। तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड या किसी भी तरीके का एज प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कहाँ, लास्ट डेट क्या हो रहा है हमारे 10 अप्रैल 2023। याद रखेंगे, लास्ट डेट आपका जरूर से याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या पूछा गया, किस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन याद रखना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट दे शुड बी रजिस्टर्ड इन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। याद रखना है, महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल पर जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है एज अ फार्मासिस्ट, सिर्फ वही यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। चलिए फिर आते हैं एक्सपीरियंस की बात करें। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज भी यहाँ पर होना अनिवार्य है। फिर आते हैं किस तरीके का यहाँ पर आपको वर्क दिया जाएगा, किस तरीके का यहाँ पर आपका सैलरी हो रहा है। तो टोटल यहाँ आपका वर्किंग आवर्स रहने जा रहा है
5 आवर्स का यहाँ पर आपका वर्किंग आवर्स रहेंगे और 1 घंटे के लिए 1 आवर्स के लिए आपको यहाँ पर 400 रुपीज पे किया जाएगा। इस हिसाब से टोटल आपको 240 डेज के लिए ये वैलिड रहने जा रहा है। इसके बाद आपका जॉब यहाँ कंप्लीट नहीं रह पाएगा, यहाँ परमानेंट नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन आरबीआई है एक बहुत ही अच्छी बैंक है, बहुत ही अच्छी बॉडी है, तो आपको जरूर से यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यह एप्लीकेशन फीस पे नहीं करना है, ठीक है, याद रखेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 0 है। सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, इसे फिल करना है और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इसे इस एड्रेस पर कुरियर कर देना है, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट कर देना है। और रही बात सिलेक्शन की, किस तरीके से सिलेक्शन होने जा रहा है, बहुत ही इजी सिलेक्शन है। यहाँ पर किसी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, किसी तरीके का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वहां पहुंचेगा, आरबीआई वाले उसे रिक्रूट करेंगे, उसे चेक करने के बाद एक शॉर्ट लिस्ट का प्रिपरेशन करेंगे, एक शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे और शॉर्ट लिस्टेड पर्संस को ही वो एक पर्टिकुलर डेट पर बुलाएंगे जिनका वॉक इन इंटरव्यू वो करवाने जा रहे हैं। और इसी तरीके से, इसी बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 25 पोस्ट आई हुई हैं आरबीआई से, जरूर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नए फार्मा जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।